विशाखापट्टनम में नेवी के एक कर्मी ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश के 3 टुकड़े किए, एक हिस्से को धड़ को फ्रिज में रखा और बाकी को जंगल में ले जाकर जला दिया और उसके बाद खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। इस कहानी को जिसने भी सुना उसके बाद सबके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, वो नाम है श्रद्धा वॉलकर का। श्रद्धा की हत्या करके उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब पूनावाला ने फ्रिज में टुकड़े रखे थे और उसे उन 35 टुकड़ों को धीरे धीरे करके जंगल में दफना दिए थे, फेंक दिए थे, जला दिए थे। और उस टाइम पर जब ये पूरा केस सामने आया था, पूरे देश में सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, वो ये कि श्रद्धा वॉलकर की हत्या कितनी निर्ममता और क्रूरता के साथ की गई है और इस केस के आरोपी को फौरन सज़ा सुनाई जानी चाहिए। और इसका समर्थन सब ने किया था, खुद पुलिस ने, अफसर ने, नेता ने, देश की जनता ने, सब यही एक सुर में कह रहे थे कि इस हत्याकांड के आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जानी चाहिए, कोर्ट में मामला जाना चाहिए और इसकी सुनवाई तुरंत होनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस केस में अब तक क्या हुआ है? ये केस कहाँ तक पहुँचा है? क्या इसका नतीजा निकला है? जवाब है नहीं। आफ्ताब पूनावाला अभी भी तिहाड़ में है और ये केस जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था, उस लंबे प्रोटेस्ट और वायरल होती खबरों के बीच इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने पर मुहर लगी थी। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने के बावजूद इस केस का ट्रायल ही अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। और आप यकीन मानेंगे, इस पूरे केस में हर महीने जब सुनवाई होती है, सिर्फ 5 दिन हियरिंग होती है, जबकि कोई नॉर्मल भी केस होता है तो 5 दिन तो उसकी भी हियरिंग हो जाती है। फास्ट ट्रैक होने के नाते डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, वो जो नहीं होती है। और अब तक भी ये केस जो है वो अधर में लटका हुआ है। अब तक आफ्ताब पूनावाला को सज़ा नहीं मिली है, अब तक वो तिहाड़ में बंद है। लेकिन इस केस में जिस तरीके से तेज़ी पकड़ी थी, जिस तरीके से लोगों में आग था, उबाल था, लग रहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा और फ़ौरन ही इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, सज़ा जो है वो आफ्ताब पूनावाला को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि इस केस में अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते करते श्रद्धा के पिता की मौत हो गई। हार्ट अटैक से श्रद्धा के पिता की मौत हुई थी और उसके बाद से न जाने ऐसे कितने ही केसेस आए। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धा वॉलकर का ये केस हाईलाइट हुआ था, उसके बाद लगा था कि जस्टिस मिलेगा, फ़ौरन फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलेगा, डे टू डे हियरिंग होगी और उसके बाद सज़ा जो है वो आफ्ताब पूनावाला को सुनाई जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। अब इस पूरे केस में अब तक क्या क्या हुआ है? 18 मई 2022 को आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया था उसी के फ्लैट में। 12 नवंबर 2022 को इस केस का खुलासा हुआ था, आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया था। 24 जनवरी 2023 को दिल्ली के साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट में पुलिस ने 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी और 9 मई 2023 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में आफ्ताब के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 जून 2023 को ट्रायल शुरू हुआ था, गवाहियां चालू हुई थी, जो कि अभी तक भी जारी है। अब तक कुल 235 गवाहों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है और अभी भी इस पूरे प्रोसेस में बहुत वक्त लगने वाला है। अभी और भी कई स्टेजेस से होकर इस केस को गुजरना है। अभी सबूतों का एग्रीगेशन यानी कि मिलान होगा, जो सबूत इकट्ठे हुए उसको मिलाया जाएगा और इसके बाद कोर्ट ये देखेगी कि आरोपी पर जुर्म बिना किसी डाउट के क्या साबित हो गया है। और उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस चलेंगे। जब ये फास्ट ट्रैक का ये पूरा हियरिंग चल रहा होगा तो इसके बाद ये सब अलग अलग और भी स्टेजेस है जिससे होकर इस केस को गुजरना होगा। फिर देखते हैं कि आखिर 2022 में श्रद्धा की हत्या जब हुई थी, उसके बाद से फास्ट ट्रैक कोर्ट कितना वक्त लगाता है हमारे देश में एक केस को सुलझाने में, और एक केस को केस पर जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में हियरिंग होती है उसके बावजूद भी कितना वक्त लगता है नतीजे तक पहुंचने में, सज़ा का ऐलान तक करने में और आरोपी को, दोषी को सज़ा दिलाने में कितना वक्त हमारी कोर्ट, हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है वो लेता है। और ऐसे ही इसके बाद न जाने कितने ही केस सामने आए और हाल ही में विशाखापट्टनम का ये केस बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। मोनिका जिसका कत्ल उसके बॉयफ्रेंड जो कि नेवी में एक टेक्नीशियन है उसने किया, 3 टुकड़े किए और पूरी प्लानिंग के साथ उसको अलग अलग जगह पर जो है जलाने की कोशिश की। फ्रिज में भी रखा। ये फ्रिज आप देख रहे हैं किस तरीके से, फ्रिज के जो ऊपर वाला बॉक्स है उसमें अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी का एक बड़ा हिस्सा, धड़ जो है वो इस शख्स ने रखा था। लेकिन उसने अपने दोस्त से फ़ोन करके पूछा कि उससे ये हो गया है ऐसा ऐसा, और अब वो क्या करे। दोस्त ने सजेस्ट किया
कि चाहे वो कितना ही भाग ले, चाहे वो कितना ही बच ले, लेकिन वो बचने वाला नहीं है, पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि वो खुद पुलिस स्टेशन जाए और सरेंडर कर दे। तो उसकी बात मानकर ये नेवी कर्मचारी जो है वो स्टेशन पहुंचा और उसने सरेंडर कर दिया। उसने फिर पूरी कहानी बताई कि कैसे कैसे उसकी गर्लफ्रेंड का रिश्ता शुरू हुआ, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसका बच्चा हुआ। गर्लफ्रेंड जो है वो पैसे उससे ऐंठ रही थी, धमकी दे रही थी कि सब कुछ रिवील कर देगी, और इसी गहमा गहमी में हाथापाई हो गई और उसने अपनी गर्लफ्रेंड की गला दबाकर हत्या कर दी। जिसके बाद से फिर से ये पूरा मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया और इसके साथ ही एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है श्रद्धा बोलकर हत्याकांड की, जिसे अब तक भी न्याय नहीं मिला है।